हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पंकज गुरु स्टडी एकेडमी। तो आइए आज की इस क्लास में हम आपको शून्य वाली संख्याओं का जोड़ घटाव एवं गुणा बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि शून्य की जो संख्या है जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है और शून्य से संख्या में गुणा कैसे किया जाता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा है जीरो, जीरो में 4 जोड़ना है। ठीक है, तो जीरो में 4 जोड़ना है, तो यहाँ से जीरो में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा उसका मान 4 ही आता है। जीरो कोई संख्या होती नहीं है, यहाँ से जैसे 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम 4 लकीर खींच के इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 हो गया जीरो, यहाँ पे लिखा है जीरो। तो जीरो को हम कोई लकीर नहीं बना सकते हैं, तो ये संख्या 4 में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख देना 4। अब यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 3, 2 में 3 जोड़ना है, तो सबसे पहले 2 लकीर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3, 3 लकीर और खींच लेंगे। तो यहाँ पे दोनों को गिन लेंगे, कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, कितना हुआ हमारा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे उसी प्रकार से 2 में जीरो में हमें 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे जीरो, 2 लकीर यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद जीरो, जीरो में कोई लकीर नहीं बनेगा, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो जीरो में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, 3 में हमें 4 जोड़ना है, तो सबसे पहले 3 लकीर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4, तो यहाँ पे थोड़ी दूर पे 4 लकीर और खींच लेंगे। अब दोनों को गिन लेंगे, कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए उसी प्रकार से ये दूसरा सवाल देखते हैं। 4 में हमें जीरो जोड़ना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लकीर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीरो लिखा है, तो जीरो का मान जीरो ही होता है, तो यहाँ पे 4 में जीरो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 में हमें जीरो में हमें 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 लकीर यहाँ से खींच लेंगे और जीरो का मान जीरो ही होता है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे आगे देखते हैं, 2 में अगर जीरो हम जोड़ते हैं तो 2 ही हमारा होता है, और 4 में 2 जोड़ना है, तो यहाँ से 4 लकीर हम पहले खींच लेंगे। उसके बाद थोड़ी दूर पे 2 लकीर खींच लेंगे। 4 लकीर ये हो गया, 2 लकीर हो गया, दोनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए आगे वैसे देखते हैं। जीरो में हमें जीरो जोड़ना है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा जीरो आएगा। अब वैसे 4 में हमें जीरो जोड़ना है, तो 4 में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब यहाँ से जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा जीरो आएगा। 2 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 2 2 कितना होता है, 2 लकीर पहले खींच लेंगे। उसके बाद 2 लकीर, 2 2, इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितना आया 4। तो इसमें ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं घटाव। यहाँ से देखो, सबसे पहले जीरो में से हमें 3 घटाना है। जीरो में से 3 घटाना है, तो यहाँ से नहीं घटेगा, तो ऐसे करेंगे, एक हासिल इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 10। तो 10 हो जाएगा। 10 में से हमें 3 घटाना है, तो यहाँ से 10 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 10 लकीर हो गए, उसमें से हम 3 लकीर काट देंगे, गिन के 3 लकीर काटेंगे। यहाँ से 1 2 3 कट गया हमारा, गिन लेंगे कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा हमारा एक, एक में से जीरो घटाना है, एक में से जीरो घटाना है, तो हमारा एक में से जीरो घटाना है, तो जीरो का कोई मान होता नहीं है, तो एक में से जीरो घटा देंगे तो हमारा बचेगा एक, एक में से जीरो जाएगा तो हमारा बचेगा एक। अब यहाँ पे 4 संख्या है, 4 में से जीरो घटाना है, तो 4 में से जीरो घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 4। 4 में से जीरो जाएगा तो हमारा बचेगा 4। अब यहाँ पे 4 में से 2 घटाना है, तो 4 लाइन यहाँ खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 लकीर हम काट देंगे, तो यहाँ से गिन के 2 लकीर काट देंगे तो हमारा बचेगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आइए आगे देखते हैं, इसमें घटाना है। जीरो में से जीरो घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, तो यहाँ पे जीरो बचेगा। अब 4 में से 2 घटाना है, तो 4 लकीर खींच के यहाँ से 2 लकीर काट देंगे, हमें हमारा बचेगा कितना, 1 1 1 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो हमारा जीरो बचेगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 घटाना है, तो 5 लकीर हम खींच के
इसमें से 2 लकीर हम काट देंगे, सॉरी 3 काटना है, यहाँ पे 3 लिखा है तो हमारा बचेगा कितना, 1 2, तो 2 बचा, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आइए इसमें देखते हैं, सॉरी घटाव है, गलती से जोड़ हो गया है, ये घटाव का निशान है। तो यहाँ पे 3 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पे हम 3 लकीर पहले खींच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद यहाँ से 2 लिखा है तो 2 लकीर इसमें से काट देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 0 में से हमें 5 घटाना है, तो नहीं घटेगा, तो ऐसा करेंगे, एक हासिल इससे उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10। 10 में से अब 5 घट जाएगा, तो यहाँ से 10 पहले खींच लेंगे, 10 लाइन, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 लाइन खींच के उसमें से 5 लाइन हम काट देंगे, गिन के 1 2 3 4 5, 5 काट दी, कितना बचा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बच गया। अब यहाँ पे एक हासिल इसको दिए थे, तो यहाँ पे पहले 4 था लेकिन अब बच गया है 3, और 3 में से 2 घटाना हमें, तो यहाँ पे 3 लकीर पहले खींच लेंगे, उसमें से यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ से 2 लकीर काट देंगे, तो बच जाएगा कितना हमारा, 1। अब यहाँ पे 6 है, 6 में से 0 घटाना है, तो 6 में से 0 घटेगा तो हमारा 6 ही बचेगा। कहने का हमारा मतलब है, अगर कोई भी संख्याओं में से हम अगर 0 को जोड़ते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है, अगर 0 को घटाते हैं, 0 को घटाते या जोड़ते हैं, दोनों में उसका मान उतना ही रहता है। अब आइए यहाँ से देखते हैं गुणा। आइए देखते हैं आप शून्य वाली संख्या में 0 से, सॉरी, आइए देखते हैं अब एक गुणा कैसे किया जाता है शून्य वाली संख्या में। तो यहाँ से देखो, हमारा लिखा है 2030 में गुणा करना है हमें 2 से, तो सबसे पहले 2 से हम, इसमें 2 का टेबल आपको आना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा हम पहले यहाँ से 0 बार पढ़ेंगे, तो 2 शून्यम 0 में पढ़ेंगे, तो शून्य का पहाड़ा क्या होता है, 0 0 शून्यम 2, सॉरी 0 शून्यम 1 होता है। तो यहाँ से 0 का पहाड़ा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 0 एकम 0, 0 दुआई 0, 0 तिहैया 0, 0 चौके 0, 0 पंचे 0, 0 छक्के 0, 0 सत्ते 0, 0 अट्ठे 0, 0 नवाई 0, 0 दहम्मा 10, सॉरी 0 दहम्मा 0, तो ये हमारा 0 का पहाड़ा हो गया। तो अब हमें 2 से हमें 0 में गुणा करना है, तो 2 शून्यम कितना होता है, हमारा 0 होता है, यहाँ पे 0 2 बार गुणा करेंगे तो 0 गुणा 2 बार 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 आया। अब 2 से हम 0 में गुणा करेंगे, 2 शून्यम 0, अब यहाँ से 2 से कर देंगे, 2 में 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार इसमें करते हैं, 0 से गुणा हम 2 में करेंगे, तो 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 0 दुआइये 0, 0 दुआई 0, 0 चौके 0 चौके, तो हमारा 0 होता है। 0 से 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 गुणे 0। उसके बाद यहाँ से 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 0 तिहैया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ये इसका आंसर हमारा 0 0 आ गया पूरा। अब यहाँ से 3 से हमें 0 में करना है, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, यहाँ से 3 चौक 12, 12 हमारा आया, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 12 का 2 हासिल 1, अब 3 चौक 12 हासिल 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर हो गया।